अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजूद है ऑप्शन ऑफ पीआईबीज जो कि 17/10 को हुआ। हम आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि इनेकाद से पहले क्या रेट्स थे और उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसकी तफसीली गुफ्तगू होगी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर जो एक टारगेट था वो 200 बिलियन का था और उनको ऑफर आई 658 की ऑफर आई 658.08, जिसको आप राउंड कर लें 658, और उन्होंने एक्सेप्ट किया 19739 बिलियन का। तो इसमें जो है जो कुछ भी तब्दीली हुई, क्या है अब मार्केट, क्या है, इसकी तफसीली गुफ्तगू होगी। हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब है, तो मुस्तफ़ा साहब आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि खालिद साहब ने बताया कि आज हम बात करेंगे पीआईबी के ऑक्शन की, जो कि 17/10/2024 को हुए। तो अभी लगातार दोनों ऑक्शन हुए। 16 तारीख को हुआ था टी बिल्स का और 17 तारीख को अब पीआईबी का ऑक्शन हो गया है। तो हम आपको अब लास्ट 3 दिन का इम्पैक्ट जो था रेट्स का क्या रहा ट्रेंड, एक एक करके बताएंगे। 3 साल के पीआईबी में बताएंगे, 5 साल के पीआईबी में बताएंगे और 10 साल के पीआईबी में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं 3 साल का पीआईबी शुरू करता हूं, जिसमें आपका 15 तारीख को जो रेट था 3 साल के पीआईबी का था वो था 12.50, जो कि बढ़ के 16 तारीख को हो गया 12.55। इसका मतलब है यहां जो ये इंपैक्ट आया, रेट आपका बढ़ा, तो म्यूचुअल फंड्स में आपकी थोड़ी सी इसकी हिट आई। आपके म्यूचुअल फंड्स के थोड़े से रिटर्न जो थे वो आपके डिक्रीज हुए होंगे। फिर इसके बाद 17/10 को जो रेट हुआ वो रेट बढ़ के हो गया 12.57, और ऑक्शन का रेट भी जो आया है वो आया है 12.50। ऑक्शन का रेट कम आया है और आपका उसका जो कट ऑफ यील्ड आपकी थी 17 तारीख की वो आई है 12.57%। तो यहां पे आपका 7 पैसे जो है वो ऑक्शन का रेट कम है। तो अब बाजार सीधा सा लग रहा है कि आपकी मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगी और वो एडजस्ट करेगी 1250 को, बल्कि शायद इससे भी कम हो जाए, इसलिए कि अब जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम करीब आता जा रहा है, मार्केट अपना आप को स्लाइडली यहाँ से जो रेट्स है, अब ऑक्शन के बाद के जो दिन रह गए हैं, यहाँ से रेट्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। तो बजाय इसको देखते हुए यहाँ से ये लग रहा है कि अब ये रेट आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो अब आपको मैं आता हूं 5 साल पे। 5 साल पे जो रेट था 15 तारीख का वो था 12.49%। 16 तारीख को ये थोड़ा सा बढ़ा, 12.51 हुआ। तो यहां थोड़ी सी आपको हिट आ सकती है इनकम फंड्स में, जहां 5 साल के पीआईबीज थे। फिर इसके बाद ये तकरीबन फिर 1 पैसे बढ़ के 17 तारीख का जो एंड का रेट है वो है 12.52, और ऑक्शन इसमें जो हुआ है ना वो हुआ है 12.79 का। इसमें जो रेट आपका ऑक्शन का है वो रेट ज्यादा आ गया है, 27 पैसे का डिफरेंस है। ऑक्शन में आपका रेट ज्यादा आया है, मगर जो क्लोजिंग रेट है उन्होंने इतना भी इम्पैक्ट इसका नहीं लिया है। तो शायद अगले दिन जो आपका होगा 18 तारीख को थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका आएगा, मगर ये मेरे ख्याल से ऑक्शन के रेट के करीब नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा, इसलिए कि जैसे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अब दिन आपके शॉर्ट होते चले जा रहे हैं, तो अब ये मार्केट आपको तकरीबन या तो फ्लैट ही नजर आएगी तकरीबन, या थोड़ा थोड़ा स्लाइड करना शुरू करेगी यहां से आहिस्ता आहिस्ता। कुछ रेट्स में डाउन आ सकता है। अब अब हम आते हैं 10 साल के पीआईबी पे। तो उसमें जो 15 तारीख का रेट था वो 12.12 था, 16 तारीख का रेट भी 12.12 ही रहा, और 17 तारीख का जो रेट आया है वो 12.20 आया है। मगर ऑक्शन में ये रेट बहुत बढ़ा दिया गया, वो हो गया 12.98, और इसमें इसका मतलब है 0.78 का फर्क हो गया है आपका ऑक्शन रेट का और सेकेंडरी मार्केट के रेट का। तो ये फर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि यहां से आपकी सेकेंडरी मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी 10 साल के पीआईबीज में। तो जिन म्यूचुअल फंड्स में 10 साल के पीआईबीज पड़े हुए हैं इनकम फंड में, इनमें आपकी हिट आ सकती है, थोड़ी बहुत इसमें हिट नजर मुझे आती है, इसलिए रेट का डिफरेंस यहाँ ज्यादा आ गया है।
तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जनरली तो ये रखता है 3 और 5 साल में तो रेट्स आपके फ्लैट रहेंगे या थोड़े डाउनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, गिरेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी तक ये रेट हो सकता है जब 3-4 दिन पहले उसके बड़ी हिट भी आ जाए रेट की गिरने की, मगर या तो ये एक जगह थोड़े बहुत खड़े रहेंगे या 2-3 पैसे की आपकी एडजस्टमेंट या कुछ पैसों की एडजस्टमेंट इनमें आती रहेगी। तो और 10 साल वाले पीआईबीज में जो है वो तो मुझे लगता है कि सेकेंडरी मार्केट अपना आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ एडजस्ट करेगी। 2-3 दिनों में हो सकता है कि इसमें रेट्स में आपके थोड़ा सा आपको इंक्रीज नजर आए। तो अगर जिन इनकम फंड में ये होंगे तो उन इनकम फंड में आपको थोड़ी सी हिट भी आ सकती है। तो अब हमने बड़ी तफसील से आपको पीआईबीज के बारे में तो बता दिया। अब मैं एक चीज और जरूरी समझता हूं कि आपको आज मैं काइबर के रेट भी जो हैं वो भी बताता चलूं कि काइबर के रेट्स किस तरफ जा रहे हैं। तो आज मैं आपको 16 और 17 तारीख के काइबर के रेट्स का कंपैरिजन भी बता देता हूं कि अगर मैं 3 महीने के काइबर के रेट अगर देखूं तो 17 तारीख को ये रेट थे 15.75% और 16 को ये रेट थे 15.92%। मतलब है 16 और 17 तारीख में जो डिफरेंस आ गया है वो भी गिर गया है। 17 तारीख को आपका रेट कम हो गया है और ये डिफरेंस आपका 17.17% का आ गया है। 0.17% 15.92 से ड्रॉप हो गई, ये 15.75 पे आ गया है। इसी तरह अगर आप 6 महीने का काइबर लें तो आपके 16 तारीख का 6 महीने का काइबर जो है वो 14.65 है और 17 तारीख को ये ड्रॉप हुआ है और 14.59 हो गया है। तो इसमें भी 0.06% का ड्रॉप आया है। तो यहां से भी निशानदेही ये हो रही है कि आपके नीचे ही रेट जा रहे हैं, काइबर के रेट्स भी आपके नीचे ही जा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। थोड़े थोड़े हल्के हल्के अभी स्लाइड होंगे और आखिर में जब ये करीब आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी तो इसमें एक बड़े जंप्स की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो जैसे हमने आपको टी बिल्स में भी बताया था कि आप अगर नए कस्टमर हैं तो अभी जरा सा वेट कर लें, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज अभी आपको नहीं नजर आएगा। जरूर कुछ ना कुछ गेंस तो आएंगे मगर कोई ऐसे बड़े गेंस नहीं होंगे। तो वो आप जाके 28 तारीख के करीब जो है मॉनेटरी पॉलिसी से 3-4 वर्किंग डेज पहले आप एंटर हो सकते हैं। और जो आपके हमारे पुराने म्यूचुअल फंड में जो लोग हैं उनको अभी स्टे ही करना चाहिए। ये प्लस माइनस चीजें होती रहेंगी मगर एंड रिजल्ट जैसा आपको पता है कि इसमें आपको गेन ही आएगा, मगर आपको यहाँ थोड़ा स्टे करना पड़ेगा। कम से कम 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी तक आपको रुकेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इसी तरह जो आपके सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, जिस तरह हमने टी बिल्स में भी उनका तस्करा किया था, तो वो अगर चाहें तो 22 तारीख के करीब करीब जब ये सारा इम्पैक्ट आ जाएगा मार्केट और सेटल हो जाएगी, 17 तारीख के इम्पैक्ट भी उस पर आ जाएंगे। तो या तो जाहिर है आज 18 तारीख तो आपकी हो गई है, 2 वर्किंग आपकी जो छुट्टियां हैं हफ्ता इतवार की, तो चाहे तो वो पीर और मंगल को इस मार्केट से फिलहाल एक टेम्पररी फेज के लिए 6 या 7 जितने भी दिन हैं आपके 28 तारीख तक आप निकल सकते हैं। 28 तारीख को वापस एंटर हो सकते हैं ताकि आपको जो रिटर्न है वो बेहतर मिल सके। यहाँ आपके रिटर्न शायद इतने अच्छे इस वक्त ऐसे नहीं बनेंगे और रेट आपके तकरीबन रेंज बाउंड ही रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा। तो बज़ाहिर तो यही लगता है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब बाकी देखें मार्केट किस तरह बिहेव करती है। अपनी इस वीडियो का अब हम इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारी वीडियोस को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से वीडियो शेयर करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।